दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सहाना एजुकेशन पे। आज हम लोग एमए या पीजी सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 13 जो कि है भारत की प्रगति ऐतिहासिक तथा संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं स्पष्ट कीजिए। आइए उत्तर को देख लेते हैं। पाषाण काल को मानव की उत्पत्ति का प्रथम काल माना जाता है। पाषाण काल वह काल होता है जो मनुष्य को किसी भी धातु का ज्ञान नहीं होता। वह पत्थरों के औजारों और हथियारों से अपना काम करते हैं। इस काल को प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। वह काल जिसकी हमारे पास कोई लिखित सामग्री नहीं होती है। हमें केवल उस काल को मिली चीज़ों के आधार पर ही उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पाषाण काल को इतिहासकारों ने अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग कालों में विभाजित किया, अलग अलग भागों में विभाजित किया है, जो कि उसके बारे में जानकारी के लिए पाषाण काल के इतिहासकारों ने अपनी सुविधा अनुसार उन्हें अलग अलग कालों में विभाजित किया है और उसके कार्यकाल को लेकर विद्वानों के बीच पर्याप्त मतभेद देखने को मिलता है। परंतु फिर भी पाषाण काल को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। नव पाषाण काल जो कि 4000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक है। पाषाण काल को ये क्या बोलते हैं, इस ऐतिहासिक भारत की प्रगति ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। जो पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल को। आइए पूरा पाषाण काल को देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल 1 लाख ईस्वी से 8000 ईस्वी तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल में लोगों को जीवन खाना बदोश था। इस काल को हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। पहला बिंदु जो कि इस पूरा पाषाण काल की जीवन प्रणाली को देखते हैं। पूरा पाषाण काल में लोगों का जीवन असभ्य और बर्बर था और इस काल में केवल लोगों को किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। इस काल में केवल प्रकृति पर निर्भर थे। वे कच्चा भोजन खाते थे। वह जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा चलाते थे और इन्हें कृषि व पशुपालन किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं और ना ही वे आग से परिचित थे। निवास स्थान, पूरा पाषाण काल में लोगों का निवास स्थान वृक्षों पर, गुफाओं और नदियों के आसपास निवास करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसके अतिरिक्त घने जंगलों और पर्वतों की दरारों में रहकर भी वह अपना जीवन व्यतीत करते थे। अपने आप को जंगली जानवर और प्रकृति आपदा से बचाते थे। तीसरा, वस्त्र भूषण, पूरा पाषाण काल में लोगों का वस्त्र निम्न अवस्था में रहते थे, जैसे कि सर्दी व गर्मी में बचने के लिए उनके शरीर पर लंबे बाल ही पर्याप्त हुआ करते थे। हथियार और औजार, पूरा पाषाण काल में मानव ने अपने जीवन को चलाने के लिए अनेक औजार और हथियार का निर्माण किया, परंतु उनके औजार खरीद खरीद खुरदरे और नुकीले होते थे। हाथ की कुल्हाड़ी को हाथ की मुट्ठी में पकड़कर शिकार आदि किया करते थे। सामाजिक स्थिति, पूरा पाषाण काल में लोगों की सामाजिक स्थिति, जीवन स्तर सरल व सदा था और समाज के अंदर वर्ग जैसी कोई चीज़ नहीं थी। एक ही समूह में रहने वाले लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे। पूरा पाषाण काल के लोगों का धार्मिक जीवन, धर्म के मामले में इस काल में मनुष्य बिल्कुल शून्य था। उसके मन में विश्वास व प्रेम की भावना का अभाव था और मनुष्य का मृतक संस्कार भी नहीं किया जाता था और शव को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल कोई अलग पाषाण काल नहीं है, केवल इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के लिए पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल की रेखा को ही मध्य पाषाण काल का नाम दिया। मध्य पाषाण काल 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल में कुछ बातें नव पाषाण काल से मिलती जुलती है। इस काल को हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। पहला है खान पान। मध्य पाषाण काल में खान पान के मामले में भी पाषाण जो पूरा पाषाण काल की तरह ही उससे थोड़ा बहुत अलग होता था, जो कृषि और पशुपालन से वास्ता नहीं रखता था, जो शिकार आदि करके अपना जीवन चलाते थे और जानवरों के शिकार के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते थे, फल खाकर भी अपना जीवन चलाते थे। निवास स्थान, मध्य पाषाण काल में लोगों ने वृक्षों पर रहना छोड़कर गुफाओं तथा नदियों के किनारे जीवन व्यतीत करने लगे, घास फूस की झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे।
औजार खुदाई से प्राप्त सामग्री से पता चलता है कि मध्य पाषाण काल के हथियार पूरा पाषाण काल में अच्छा थे और जैन हथियार पैन हथियार थे और नुकीले आयताकार थे। अनेक प्रकार के औजारों में भाला, हथौड़ा, चाकू तथा काटने, छीलने, फेंकने आदि के उपकरण प्रमुख थे और पकड़ने के लिए इनमें धीरे धीरे हत्थे आदि लगाए जाने लगे। सामाजिक जीवन इस काल के सामाजिक जीवन पूरा पाषाण काल की अपेक्षा अधिक जागरूक होने लगा था। ऐसा प्रतीत होता है कि अब पारिवारिक प्रणाली का प्रभाव होता था। मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों का छाल और पशुओं की खाल का प्रयोग करने लगे थे। नवपाषाण काल को देख लेते हैं। नवपाषाण काल 4000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक का काल माना जाता है। इस काल में लोगों की जीवन पद्धति में सुधार आया, जिससे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, हथियार व औजार। खुदाई से कुल्हाड़ी, धनुष, भाले आदि प्राप्त हुए। हाशिया और पहिया नवपाषाण काल के क्रांतिकारी उपकरण थे। पहले की अपेक्षा नवपाषाण काल के औजार तेज धार व नुकीले, सुंदर और आकर्षक थे। इस काल में हथियारों के हत्थे पर लकड़ी हड्डी की मूठ लगाई जाती थी। निवास स्थान इस काल में मनुष्य खान पान खान बदोश जीवन त्याग चुका था तथा लोग निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा था। वह पत्थर आदि से मकान बनाता था। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए उन्होंने मकानों के चार दीवारों और सुरक्षा के इंतजाम जैसे दीवार, झाड़ की सीमा आदि लगाना शुरू कर दिए। इस काल में आग का आविष्कार हो गया था, इसलिए वह आग जलाकर भी जंगली जानवरों को से अपनी सुरक्षा करते थे। भोजन नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि का आरंभ शुरू कर दिया, इसलिए वह भोजन में अनाज आदि का प्रयोग करने लगे। जीवन पालन के द्वारा दूध, दही आदि चीज़ों को भी भोजन में ग्रहण करने लगे। अगर आग के कारण उन्होंने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरा पाषाण काल में वो कच्चा ही खा जाता था। आभूषण नवपाषाण काल में अस्थायी जीवन व्यतीत करने के कारण मनुष्य में सुंदरता की भावना जन्म लेने लगी। उन्होंने आभूषण इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जो पत्थर, पशुओं की हड्डियाँ, सीपियों तथा शंख द्वारा बनाए जाते थे। माला व अंगूठियों का इस्तेमाल किया जाने लगे। पुरुष सिर पर पगड़ियाँ को बांधते थे तथा महिलाएं फूलों से बालों को सजाती थी। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बैलगाड़ियों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाने लगे और मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। पहिए के आविष्कार से कुम्हार चाकू के बर्तन बनाने लगे। इन बर्तनों को आग में पकाकर और चित्रकारी आदि करके व्यवहार जैसी प्रवृत्तियां का भी विकास होने लगा। सामाजिक व धार्मिक जीवन नवपाषाण काल में धीरे धीरे सामाजिक व धार्मिक जीवन का विकास होने लगा। इस काल में मनुष्य अस्थायी रूप से रहने लगे, जिस कारण उनके मन में स्नेह की भावना का जन्म हुआ। धीरे धीरे मनुष्य प्रकृति की पूजा करने लगे। इस काल में आकर मनुष्य ने मृतक संस्कार करना भी आरंभ कर दिया। निष्कर्ष इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाषाण काल में मनुष्य का आरंभिक काल था। इस काल में भी मनुष्य ने सभी बुनियादी कार्यों को सीखा और अपने जीवन का आधार बनाया। इस काल में मनुष्य असभ्य जरूर था, परंतु आधुनिक होने के कारण उनका बुनियादी काल कहलाया गया और इस काल में मनुष्य ने पहिए, हथियार, वस्त्र और आग आदि का निर्माण किया जाने लगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत का प्रागैतिहासिक काल कैसा था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।